मुरैना में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लगातार दूसरी मौत, परिजनों ने लगाया हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप। लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्यवाही। सीएमएचओ मुरैना में गांधी कॉलोनी स्थित बांदिल नर्सिंग होम में रविवार को एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें, शुक्रवार को सबलगढ़ निवासी गिरिराज रावत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल से शनिवार को बांदिल नर्सिंग होम रेफर किया गया था। वहां इलाज के दौरान रविवार को उनकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन का कहना है कि मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। क्या कोई कोहनी के एक्सीडेंट से किसी मरीज की ऐसी हालत बिगड़ सकती है? इसी बात को लेकर परिजन हॉस्पिटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और ठोस कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। नर्सिंग होम के डॉक्टरों के अनुसार गिरिराज रावत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद अचानक झटके आने लगे और उनकी हालत बिगड़ने पर मौत हो गई। ऐसी घटना प्राइवेट अस्पतालों में हो रही लापरवाही को उजागर कर रही है। वहीं शुक्रवार के दिन एक निजी अस्पताल श्रीहरि हॉस्पिटल में भी एक महिला प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। उसके ठीक दूसरे दिन ये दूसरा मामला सामने आया है। सीएमएचओ मुरैना से जब भी इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया जांच कराई जा रही है। अगर हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी लापरवाही सामने आती है तो ठोस कार्यवाही करेंगे एवं जिले में कोई भी अवैध मेडिकल संचालित होता है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। तुम्हारा हरिनिवास रावत, ग्राम रामबाड़ी। क्या मामला हुआ ये? मेरा भाई पैदल चलकर गया उनके पास ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर साहब 1 घंटे लेट पहुंचे थे, पहले ही ले गए थे। नहीं तो कोई इंजेक्शन, पता नहीं इंजेक्शन दिया है क्या किया है, दबाव के कारण ये तो मेरे को पता नहीं है। साहब की लापरवाही के कारण सब कुछ हुआ है। खाली हाथ फ्रैक्चर था और कोई परेशानी नहीं थी। ठीक किया था शनिवार के दिन शाम पहले अस्पताल में थे। कौन सी में? सरकारी में। उसमें आकर हम ठंडा शिविर लगा हुआ था, डॉक्टर चेक नहीं कर रहे थे तो उसी कारण हम लोग थे वापस लौट के आ गए। संजीव बांदिल, गोपालपुरा मार्ग, किसानी करते हैं। पता नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं हार्ट अटैक के कारण खत्म हुआ है, तो ये बता रहे हैं, हमें क्या पता डॉक्टर की। सर नमस्ते। सर अभी परसों एक प्रसूता की एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और हाल ही में कल भी एक ऐसे ही मामला आया एक्सीडेंटल, जिसमें इलाज के दौरान एक आदमी की मौत हो गई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप ही के द्वारा मालूम चला है कि जो फाटकवार हॉस्पिटल है नर्सिंग होम, उसमें एक प्रसूता की मौत हुई है ऑपरेशन के बाद में। तो उसकी जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर आनंद बंसल डीएचओ बने, डॉक्टर अजय गोयल और मीडिया ऑफिसर है और एक हमारी डीपीएचएनओ है, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो जांच के बाद उसमें अपन देखते हैं कि कोई लापरवाही है या नॉर्मल है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि एक बांदिल नर्सिंग होम में, तो उसमें अभी अपन को कोई आवेदन इन दोनों से कहीं से प्राप्त नहीं हुए हैं कि कोई इन्हें
समस्या है या कोई शिकायत है। पर जैसे ही मुझे अभी कोई आवेदन मिलता है, मैं इनकी बानिल जी जो नर्सिंग होम है वहाँ का भी मैं जांच करा दूंगा कि किस प्रकार से ये घटना हुई है। सर, जो प्रसूता की मौत हुई थी, इनके परिजनों का कहना है कि कोई गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से हमारे घर की सदस्य की मौत हो गई है। तो क्या जांच का विषय रहेगा, इसमें क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा होता है तो? नहीं, अगर कोई लापरवाही सिद्ध होती है तो जो कानूनन उन पर कार्रवाई है बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जिसने भी ये कृत्य किया है। और अगर उस नर्सिंग होम में कोई भी ऐसी नियमानुसार अगर कोई भी कमी है किस सर्जन ने किया है, फिर जांच के माध्यम से ही मालूम किया जा सकता है। तो उसके उपरांत ही बताया जा सकता है कि लापरवाही है या नहीं। सर, जो बार्निंग नर्सिंग होम में जो एक्सीडेंट केस था, तो परिजनों का कहना है कि एक्सीडेंट केस में इस तरह से कैसे आदमी झटके आने के बाद वो आदमी मौत हो सकती है, और ये सरासर एक हॉस्पिटल की लापरवाही है और हॉस्पिटल पूरी टीम पर कार्रवाई होना चाहिए, उनका कहना है। उसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल सही है। अगर लापरवाही है तो कार्रवाई की ही जाएगी। अब ये जो एक्सीडेंटल केस है वो अचानक अगर उसकी मृत्यु हुई है तो उसमें क्या कारण है, हार्ट अटैक है या मान लो जो बता रहे हैं आप लोग, तो वो भी एक जांच का विषय है। इसमें अपन उच्च स्तरीय जांच कराएंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा कि क्या लापरवाही है या नॉर्मल डेथ है। सर, जिले में कई अवैध मेडिकल चल रहे हैं बिना लाइसेंस वाले, उनके बारे में क्या कार्रवाई होगी, क्या कहना है? नहीं, अवैध मेडिकल तो मेडिकल स्टोर जी नहीं, अपने संज्ञान में तो कोई अवैध मेडिकल स्टोर नहीं है। अगर आपकी संज्ञान में कोई है तो उनका आप नाम और संचालक का नाम दे सकते हैं, तो मैं अपना जो ड्रग इंस्पेक्टर उसे जांच करा देंगे उसकी और उस पर कार्रवाई करेंगे, सील कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, यहाँ का मैं संचालक हूँ हॉस्पिटल का। क्या मामला हुआ था कल जो एक एक्सपायर हो गई हैं लेडीज आपके यहाँ से? जो वो एक दिन पहले हमारे यहाँ पेशेंट आया था, बीपी हाई साइड था, अचानक आए थे वो, और हमने मैडम थी यहाँ पर, उन्होंने उनको ऑपरेट किया उनका बीपी मेंटेन करके, और ये सारी चीज़ें जो भी दिक्कत थी उनको पेशेंट को बता दिया गया था। उनसे ये भी कहा था ग्वालियर ले जाओ, तो उन्होंने कहा कि हम इस हालत में है नहीं है ग्वालियर ले जाने का, आप यहीं इलाज करिए, जो भी होगा वो हम देख लेंगे, हम अपनी मर्जी से यहाँ भर्ती करा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने भर्ती कराया, हमने उनको ऑपरेट किया, सब कुछ बढ़िया रहा। कल अचानक 9 बजे उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई। हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने हमें बताया कि इसका sp2 डाउन हो रहा है। फैमिली मेडिसिन डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने देखा और जो इमीडिएटली ट्रीटमेंट होता है उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया। यहाँ से परिजन उनको ले गए और पता नहीं रास्ते में से वापस ले आए, पता नहीं कुछ देर बाद वापस आ गए यहाँ पर, तो महिला मृत हो गई थी। फिर हमने उनको पीएम के लिए यहाँ से पुलिस को फ़ोन कर दिया और यहाँ से वो ले गए और पीएम हाउस। कितने बजे डेट क्लियर हो गई, डेट हुई है? करीबन 10 साढ़े 10 का टाइम था। आपने पुलिस को कितने बजे इन्फॉर्म किया? जब वो वापस आए थे उसी टाइम किया था। 10 उस समय कितना टाइम हो रहा था? करीबन इतना ही टाइम हो रहा था, 10 साढ़े 10। ये एडमिट कब हुई थी महिला? ये एडमिट परसों हुई थी सुबह करीबन 8:30 बजे। क्या केस था? डिलीवरी का केस था इनका? जी, डिलीवरी का केस। तो डिलीवरी हो गई थी? डिलीवरी हो गई थी, उसका ऑपरेशन हो गया था। अच्छा, बच्चा स्वस्थ है। अच्छा, जो उनके परिजनों के पास है। तो परिजनों को आरोप है कि डॉक्टर ने किसी गलत इंजेक्शन दे दिया है, उसकी वजह से हालत बिगड़ गई थी। पहले बच्चा दोनों ठीक थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा हमने कोई गलत इंजेक्शन नहीं लगाया है। हमारे पास जो भी हमने इंजेक्शन लगाया वो फाइल में एंट्री है। हमने सारी डॉक्यूमेंट जो भी है सबमिट कर दिए गए हैं और जो उचित डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा उनका इलाज किया गया है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। अपने बॉडी कहाँ भेज दी गई है? पीएम हाउस भेज दी गई है। पीएम हाउस भेज दी गई। तो वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद अब आगे जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए हॉस्पिटल की साइड से वो देंगे।